विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है लगभग 12 सालों से आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे अमित अग्रवाल जी। जानते हैं उनसे सहसपुर में जनता की क्या उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और आप देखा जा रहा है कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या लग रहा है कार्यों की गति कितनी तेज है और कैसा जनता का रुझान है इस आम आदमी पार्टी की ओर? पहली बात तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा और आप लोगों को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज सहसपुर की विधानसभा के बारे में आप लोग आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 8-9 सालों से 10-12 सालों से लगा हुआ हूँ पार्टी के में और समाज सेवा में। और आपको मालूम भी होगा, हमने पीछे कचरा घर का आंदोलन किया और उस आंदोलन में हमें बहुत कहीं तक सफलता मिली, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस में नाम लूँगा कि उन लोगों ने हमारा कोई समर्थन नहीं दिया, कि कहीं ना कहीं उन लोगों का ये लोभ था कि वो सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी, ये दोनों के दोनों लोगों ने एक सहसपुर की विधानसभा के लोगों को जो सेलापुर को कचरा घर की नेमत दी है, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा अभिशाप है। आज सारी पब्लिक के लिए वो अभिशाप कर चुका है, कूड़े का ढेर में बदल चुकी है सेलापुरी। सर, आप इल्जाम कर रहे हैं, पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे? मेरे सवाल आपसे तक बिल्कुल आपने सही पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना देना चाहता हूँ कि सब क्या काम होगा सहसपुर विधानसभा में। अगर कोई भी मुझे मौका मिलता है, पब्लिक मुझे मौका देती है, मेरे देवतुल्य मेरी जनता मुझे मौका देती है, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं इस कचरा घर को किसी भी तरीके से बंद करूँगा। ये मेरा अपनी सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, अगर हमारी प्रदेश के अंदर सरकार आती है तो सबसे पहले इसके लिए मैं 101% आप लोगों के हिसाब से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सबसे पहले कचरा घर हटाऊंगा। सर, 2 बार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आए सीएम, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, रोजगार गारंटी कार्ड की, 350 यूनिट की। क्या है ये पूरा रोजगार गारंटी कार्ड, जरा बताएंगे जिनका? जी बिल्कुल बताऊंगा मैम। हमारे जो उत्तराखंड में हमारे सीएम साहब आए, दिल्ली के सीएम साहब केजरीवाल जी, जो हमारे राज्य के संयोजक भी हैं, उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक तो जो हमारी पहली गारंटी है 300 यूनिट बिजली की। आज एक बात बताइए, हम ऊर्जा प्रदेश का दम भरते हैं और उसके बावजूद भी आज यहाँ पर अनाप शनाप रेट है, हम बिजली बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को अपनी बिजली का बिल जमा नहीं किया जा रहा। आज मैं पिछले 1 साल से सड़क पर हूँ और जो लोगों से हमने बातचीत की तो लगभग आप समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों के कनेक्शन कटे पड़े। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी देवभूमि में ऊर्जा प्रदेश। सर, अब तक कितना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं आप? जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बिजली के और अभी रोजगार गारंटी कार्ड के, कितना लक्ष्य पूरा? लगभग 2.5 लाख लोगों ने हमारा रोजगार गारंटी कार्ड ले लिया है और लगभग 8.5 लाख लोगों ने, हमारा 8.5 लाख परिवारों ने हमारा बिजली का गारंटी कार्ड लिया। रोजगार गारंटी कार्ड की बात करें तो क्या लग रहा है, कितना खुश है, कितना प्रभावित है यहाँ का युवा जिस तरीके से आप जा रहे हैं घर घर? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब युवाओं के पास हम गए तो युवाओं के अंदर हमने एक उमंग देखी। वो लगता है कि आज तक बीजेपी कांग्रेस की दोनों सरकारें रहीं, टन बाई टन बदलती रहीं, लेकिन किसी ने भी हमारे रोजगार के बारे में नहीं सोचा। पहली सरकार ऐसी आई है कि अभी वो बनी नहीं है, हम लोग इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम गारंटी कार्ड लेकर आते हैं। 300 यूनिट का गारंटी कार्ड, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 300 यूनिट का हमारा गारंटी कार्ड है। ये हमारे जो केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 300 यूनिट आपको 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार देंगे। अगर हम रोजगार अभी नहीं दे पाते हैं तो 5,000 रुपये पर मंथ हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते जब दिया जाएगा जब इसका कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी कराना पड़ेगा। सर, कब तक इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट? रजिस्ट्रेशन अभी 25 तारीख तक तो ओपन है, अगर मुझे लगता है कि ये डेट आगे बढ़ सकती है। घोषणाएं तो हो रही है तरह तरह की, लेकिन विपक्ष जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कहना है कि चुनावी जुमला है, चुनावी लॉलीपॉप है। क्या मानते हैं? मैम ऐसा है ना, केजरीवाल जी अपने आप में गारंटी है और दिल्ली में हमने करके दिखाया। दिल्ली में आज मैं आपको रैंडमली एक नंबर दे, कोई भी नंबर आप मिलाइए अपने दिल्ली के जानने वाले को, अपने किसी रिश्तेदार को, और मिलाइए और पूछिए कि दिल्ली सरकार ने काम किया क्या। हम गुजरात मॉडल की तरह जुमलेबाजी का काम नहीं करते।
जो कि जो आपका जो गुजरात मॉडल था वो बिल्कुल झूठा था, और हमारा जो दिल्ली मॉडल है आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं बैठी, दिल्ली 200-250 किलोमीटर है। अगर आपको कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई जानने वाला हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अभी फोन मिलाइए स्पीकर खोल के आपके माइक के सामने और पूछिए कि हम 200 यूनिट फ्री देते हैं या नहीं, हम महिलाओं को सफर फ्री देते हैं या नहीं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ खुद लोग आकर, ये मेरे भाई से बहते हैं, उन्होंने मुझे खुद आकर बताया कि हमारे यहाँ जी लाइट का आजकल बिल 0 बिल आ रहा है, हमारा पानी का बिल 0 आ रहा है, और उसके बावजूद भी हमने हमारे केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं उससे हमने बजट को दुगना किया है। जो विपक्षी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि उत्तराखंड तो वैसे ही कर्जे में जा रहा है, और आप लोग किस तरीके से, ये आप हमें देखिए, हम चैलेंज के साथ कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, घर घर को रोजगार भी देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम आज इसका जो हमारे प्रदेश का जो बजट है उसे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास योजना है। हम लोगों के पास सबसे बड़ी बात क्या है, हम इसको जो चोरियां हो रही हैं, आज जो जगह जगह आप देख सकते हैं फ्लाई ओवरों के नाम पर जो धोखे किए गए हैं, ये जो जगह जगह आपने चोरी की गई है, उस चोरी को रोकने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। सर कितनी मजबूती बना पाएगी, खासकर इस क्षेत्र की अगर बात करें तो कितने % मतलब परसेंटेज की तो ये बात समझ लीजिएगा कि मैं पिछले 1 साल से आपकी घर घर गया हूँ, एक दर पर गया हूँ, और मुझे लगता है कि आज जो पब्लिक के अंदर उत्साह है, क्योंकि पहली बार कोई पार्टी मुद्दों की बात करती है ना, हम हवाबाजी की बात नहीं करते, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, हम बात नहीं करते कि हम बांटने की बात नहीं करते, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जो हमारी रियल जरूरत है। आज ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 70 साल से हमारी जो आज़ादी को हो गए, और हम अपनी जो रियल जरूरत है उससे हम वंचित हैं, बहुत सारे लोग वंचित हैं, कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। सर सालों से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रत्याशी अगर आपको चुना जाए तो क्या लग रहा है? मुझे देखिए, मैं एक पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। मैं वो स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि पार्टी अगर मुझे इस लायक समझेगी तो मैं हाथ जोड़कर उस काम को करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी पब्लिक के फायदे के लिए जाना। लेकिन अगर पार्टी टिकट भी नहीं देती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है। मुझे उस लास्ट में जो माता बहनें मेरी बैठी हैं, जिसके पास लोग पूछने भी नहीं जाते, उनकी सेवा के लिए काम करना है। क्यों? मुझे पार्टी की जो नीतियाँ हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक आदमी जो हमारी उत्तराखंड वासी है वो लाभान्वित होगा। ये क्या लग रहा है? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक आदमी जो हमारी उत्तराखंड वासी है वो लाभान्वित होगा। ये सर क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी से जो यहाँ की जनता है कितना प्रभावित है, या कितना मतलब उनके रिस्पॉन्स या उनका उत्साह कितना देखा? मुझे देखिए ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आईने में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें सुंदर दिखाई देता है। इस चीज़ के लिए तो आप लोग बाजार में हैं, आप लोग मेरे प्रिय पत्रकार भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, तो बहन आपको मुझसे ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसा है कि जब मैं अपना आईना देखूंगा तो आईने में मुझे तो अपना चेहरा बहुत सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जो मेरे चेहरे पर दाग होंगे वो आप ही देख सकती हैं। तो क्या लग रहा है बदलाव की उम्मीद करिए आप? मैं 101% उम्मीद कर रही है, और मेरा ये विश्वास है कि हमारे देवतुल्य जनता ने, देवभूमि की जनता ने ये विचार अब की बार बना लिया है कि अब का बार जो टन बाई टन की बीजेपी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी चल रही है, जो 5 साल इधर 5 साल इधर, और आप देख रही हैं, आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है कि रोज कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस में, जिस तरीके का छलावा हमारी देवतुल्य जनता के साथ किया जा रहा है, इसका जवाब 2022 में मैं समझता हूँ कि 100% देंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने सटीकता से और दो टूक जवाब, हमारे जितने भी सवाल पूछे गए उनके बड़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जवाब दिया है। और जो है बीजेपी कांग्रेस को उन्होंने यहाँ पर बड़े जिम्मेदार ठहराया, और कहा है जो है शासन की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी में बदलाव की उम्मीद यहाँ पर देख रही है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब 2000 विधानसभा चुनाव यहाँ उत्तराखंड में आयोजित होंगे। आप बने रहें खबर 24 आर के साथ।